हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यूपीएससी हो गया एंड आपका स्टेट पीसीएस हो गया, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे आरओ जो एग्ज़ाम लगा हुआ है सभी का, वनडे एग्ज़ाम कोई भी आपका एसएससी का हो या रेलवे एनटीपीसी हो, ठीक है। ज्योग्राफी देखिए हर एक पेपर में आता है, तो ज्योग्राफी का ये सेक्शन है जिसमें हम आज की क्लास में आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में ज्योग्राफी कवर कराएंगे। और एमसीक्यू के फॉर्म में टॉपिक वाइज रहेगा, तो हम यहाँ पे आपका इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करके मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी टोटल ए टू जेड ज्योग्राफी का सारा पार्ट है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रो करा देते हैं। जैसे ढेर सारे टॉपिक हैं इसमें। हम भूगोल में अर्थ एवं विषय क्षेत्र देखेंगे, सौरमंडल देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, अक्षांश और देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, महासागरीय जलधारा, महासागरीय लवणता, प्रवाल भित्ति, महासागरीय नितल, ज्वार भाटा, डेल्टा, मानचित्रों पर अंकित रेखाएं भी देखेंगे, पर्वत, पठार एवं मैदान, वायुमंडल की संरचना, पवन देखेंगे, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात क्या है, मेघ एवं वर्षण क्या होते हैं, भौगोलिक स्थलाकृतियाँ क्या हैं, भौगोलिक यंत्र भी देखेंगे, भौगोलिक ग्रंथ एवं उनके लेखक, भारत की स्थिति एवं विस्तार। यहाँ से हम इंडियन स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 25 से। भारत के पर्वत, भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत की झीलें, भारत के जलप्रपात, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, भारत की जलवायु, भारत के वन, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टियाँ, भारत की कृषि, भारत की ऊर्जा संसाधन, भारत के खनिज संसाधन, भारत के उद्योग, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व अन्य जीव अभ्यारण्य, सिंचाई के साधन, जनसंख्या व नगरीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, और विश्व की झीलें, विश्व के जलप्रपात, विश्व की नहरें, ये विश्व वर्ल्ड के बारे में देखेंगे, विश्व के महाद्वीप भी देखेंगे, और 51 विश्व के द्वीप, विश्व के मरुस्थल, विश्व के महासागर एवं सागर। 54 में देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, विश्व की नदियाँ, विश्व के नदी बांध, विश्व के जल रुद्र देश हैं वो, विश्व के बंदरगाह, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, विश्व की घास भूमियाँ, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, विश्व की कृषि, विश्व मत्स्य, और 64 है विश्व के ऊर्जा संसाधन, विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व की परिवहन व्यवस्था। 67 है विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनजातियाँ, विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम, नदियों के किनारे अवस्थित नगर, कृषि के प्रकार, प्रमुख देशों में नगरों के प्राचीन नाम, नगरों के उपनाम, और 74 है विश्व की खनिज संसाधन। ये 75 टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं, ठीक है। कितने? 75 टॉपिक। तो इसमें हमारा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, या इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, या हम जो यहाँ पे ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल की भू आकृति विज्ञान की बात करेंगे, जलवायु विज्ञान भी है। तो जितने भी सेक्शन होते हैं, सागरीय विज्ञान, जैविक भूगोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। आर्थिक भी आ जाएगा भूगोल लास्ट में, मानव भूगोल भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर्स का, तो ढेर सारे टॉपिक रहते हैं, भारत की वो स्थिति है, सब कुछ आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो फर्स्ट एमसीक्यू है। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन, तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र की श्रेणी फर्स्ट है ये क्वेश्चन। इसमें पहला है कि भूगोल को जनक किससे कहते हैं। ऑप्शन आपको दिया है हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, एरिस्टोस्थनीज और हेकेटियस। नीचे लिखा आपका हेकेटियस, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन से होंगे। चलिए आपको मिलता है 1 सेकंड का समय, वैसे रीड कर लिया होगा आप लोग, समझ सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम भी ले सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आएगा। क्या हो जाएगा? हेकेटियस। हेकेटियस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हेकेटियस का थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन फॉर्म में भी देख सकते हैं। क्या है ना, क्वेश्चन क्या था, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल के एक नहीं, मतलब क्या ना, भूगोल की मैंने कहा ढेर सारी ब्रांचेस के बारे में बात की, 8-10 ब्रांचेस हैं, तो सबने अलग अलग इसको फाइंड किया था। तो एफ डॉजर ने हिकेटियस, मतलब जो 500 ईस्वी पूर्व को भूगोल का पिता माना जाता है, जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। अरस्तु की बात करें तो ये 384 से 322 ईसा पूर्व तक वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते। कौन से? वैज्ञानिक भूगोल के। अब ये 10 पार्ट हमारे पास दिए गए और कौन किसके पिता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को अभी जस्ट बताया, क्वेश्चन ही हमारा था। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहेंगे तो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को कहेंगे। हम्बोल्ट की धारा इन्हीं के नाम पे। व्यवस्थित भूगोल का जनक की बात करेंगे तो एरिस्टोस्थनीज, अभी क्वेश्चन आपके एरिस्टोस्थनीज भी आएंगे। देखो व्यवस्थित भूगोल एरिस्टोस्थनीज है, हिकेटियस किसका है? भूगोल का जनक।
फिर 4 नंबर पे बात करेंगे, ज्योग्राफिका शब्द का जो प्रथम प्रस्तावक था एरिस्टोस्थनीज ने ही दिया था। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहेंगे, पॉलिडोनियम को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ साबर को। गणितीय भूगोल के संस्थापक थैल्स व एनेक्सीमिंडर। विश्व भूगोल का निर्माता कौन था, तो मार्टिन हैबम थे। कौन थे, मार्टिन हैबम। विश्व मानचित्र के जो निर्माणकर्ता कौन थे, अनेक्जीमेंडर। कौन थे, अनेक्जीमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माता थे। भौगोलिक विश्वकोश का जो रचनाकार है स्ट्रैबो है। कौन है, स्ट्रैबो आपका भौगोलिक जो विश्वकोश का रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। देखो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र मतलब एक अलग ही सब्जेक्ट बना लिया था, तो किन को श्रेय जाता है इसका, तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन दिए एरिस्टोस्थनीज, हिपार्कस, एक्केटियस, हेरोडोटस। तो ऑप्शन ए ही है। देखो अध्ययन शास्त्र अलग बनाया था तो एरिस्टोस्थनीज ने ही बनाया था। ऑप्शन ए इज राइट है। एक्सप्लेनेशन इसका अगर देखेंगे तो एरिस्टोस्थनीज जो 276 ईस्वी पूर्व से 195 या 94 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे, यूनान का ये गणितज्ञ था, भूगोलविद था, कवि भी था, खगोलविद था, संगीत सिद्धांतकार सब कुछ था ये। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए इन्होंने ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही मिलने वाला है कि ज्योग्राफिका शब्द किसने दिया था इसके, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। ठीक है, और क्या वर्ड दिया था ना, ज्योग्राफिका शब्द दिया था। ये चीज़ें थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। 3 में लिखा है कि भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अभी हम लोगों ने बताया देखा है कि इसको किसने किया था, भूगोल के जो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन पहला लिखा है हेकेटियस, हेरोडोटस, एरिस्टोस्थनीज, एनेक्जीमेंडर। तो अभी तो देखा सी वाला ऑप्शन सही है, हेरिस्टोस्थनीज हो जाएगा, राइट, हेरिस्टोस्थनीज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हेरिस्टोस्थनीज अभी अच्छा वही सारी चीज़ें दी गई जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी कि 1994 से 1905 मतलब सॉरी एरिस्टोस्थनीज 276 ईस्वी पूर्व से 195-94 ईस्वी पूर्व यूनान का जो गणितज्ञ था, भूगोलविद भी था, कवि था, खगोलविद था, संगीत सिद्धांतकार सब कुछ था। और भूगोल को इसने ही एक ज्योग्राफिक शब्द यही दिया था। इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। ये पॉइंट थे हमारे लिए। इन्होंने ही भूभौतिकी को जियोडेसी कहा था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था, भूभौतिकी को जियोडेसी मतलब भूभौतिकी मतलब जियोडेसी को शब्द दिया था। क्या, इन्होंने ही भूभौतिकी को जन्म दिया, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, किसने, एरिस्टोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। 4 में लिखा है कि ज्योग्राफी की शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है। भाई इसकी ज्योग्राफी जो शब्द है इसके आधार पर हमें भूगोल की परिभाषा बतानी है, क्या होगी। ठीक है, तो पहले में लिखा है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। चलिए ये भी ठीक लग रहा। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ठीक, तो वैसे ये भी लग रहा है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए क्या होगा। तो तीसरा तो ढाकी दो, ABC में ही बता दो। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, वो भूगोल हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूगोल मतलब ज्योग्राफी वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़ हैं, महादेश हैं, देश हैं, नगर हैं, नदी हैं, समुद्र, झील, जो डमरू मध्य हैं, उपत्यकायिका और आदित्यायिका वन का, ये सारी चीज़ें वर्णन सब पाए जाते हैं। इनका ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था। उन्होंने कहा भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, पहले में लिखा है टॉलमी, दूसरे में है कांट, तीसरे में है बारेनियस, चौथा है टेलर। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था, ये बारेनियस ने कहा था।
किसने कहा था? ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, वारेनियस। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वर्नहार्डस वेरेनियस या वर्नहार्ड वारेन एक जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ओके, तो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन इस एक एक टॉपिक से बना के क्वेश्चन है ना, तो एक टॉपिक में इतना अपना एक्सप्लेनेशन सारा हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। भूगोल या भूतल का अध्ययन है ना, भूगोल की बात करें या भूतल के अध्ययन की बात करें, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो अभी देखो टॉलमी, कांट, वार्नियस और फिर हमबोल्ट, वही चीज़ सारे फिर से। तो लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया कि पहले वो कहा था पृथ्वी को केंद्र मानकर भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? शब्द पे ध्यान देना, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका कांट ने। कांट महोदय के बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एमानुएल कांट जो 1724 से 1804 में ये जर्मन वैज्ञानिक थे और नीति शास्त्र दार्शनिक भी थे। तो उसका वैज्ञानिक जो मंत्र या कांट लॉपलास परिकल्पना थी, ये हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात थे। देखो ध्यान देना, उसका जो वैज्ञानिक मत था कि कांट लाप्लास परिकल्पना जो हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात थे। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? किस क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हेडिंग हो गया तो आपका कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो कांट ने कहा था। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे, नीति शास्त्र दार्शनिक थे। उनका एक मत था कि कांट लाप्लास परिकल्पना हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद, ध्यान देना वर्ड क्या आया? नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियमित विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो ऑप्शन है आपके फेडरिक रेटजेल, ग्रिफ्थ टेलर, फ्रेवे और बिडाल डी लॉ ब्लास। तो उसमें से कौन होंगे? तो आपके जो ग्रिफ्थ टेलर थे, कौन थे? ग्रिफ्थ टेलर। ये भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा के प्रवर्तक थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका। हम बात करते हैं ग्रिफ्थ टेलर ऑस्ट्रेलिया के विख्यात भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया की, ये ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, टेलर ने जलवायु की दशाओं का मानवीय बसाव का प्रभाव भी अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि जो जलवायु के कारण जो दशाएं बनी, फिर मानवीय बसाव कैसा हुआ, कौन कहाँ गए। अपने शोध अनुसंधान के आधार पर टेलर ने वातावरण, मानव प्रजाति और प्रवास की रचना की, जिसमें टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टेलर ने अनेक ग्रंथों और महत्वपूर्ण शोध पत्रों का प्रकाशन किया। हमारी विकासशील सभ्यता जो भू शांति का आरंभ, विश्व शांति के मार्ग का भौगोलिक पक्ष है, ये 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि उनके प्रमुख ग्रंथ भी थे। 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। किसके थे? ये थे ग्रिफ्थ टेलर के। ये क्या कह रहे हैं? ये नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में वर्तमान भूत की कुंजी किसने कहा था? अब भैया भूत की कुंजी, वर्तमान भूत की कुंजी बताना था, तो किसने कहा था? तो ऑप्शन है डटन, जेम्स हटन, डेविस, नेक्स्ट है वाल्टर पैंक। तो ऑप्शन इसका जो है आपका वी हो जाएगा। जेम्स हटन ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी किसने कहा था? तो जेम्स हटन ने कहा था। ये स्कॉटलैंड की भूविज्ञानी जेम्स हटन थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के थे। का दृढ़ मत था कि जिन प्रक्रम ने पृथ्वी को अब तक बदला है, वे ही अब भी इसे बदल रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी। समझ रहे करना, जैसे परिवर्तन ज्योग्राफी में पहले होते आए हुए, वैसे कह रहे हैं कि अभी भी हो रहे हैं, इस वजह से वर्तमान भूत की कुंजी इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। स्थल रूप। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे ऐसे आपने कभी इस टाइप के क्वेश्चन अभी देखे नहीं है, तो बट एक बार देख लीजिए, बस थॉट हैं कौन से भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने ऐसे विचार दिए, क्या दिए, उसके बाद टॉपिक थोड़े इजी आने लगेंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। ये कथन किसका था? तो कथन में ऑप्शन दिए हमें 4, वाल्टर पैंक, WM डेविस, LC किंग और है पेल्टियर। तो
जो स्थल रूप संरचना परिक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल की बात करें तो ये W.M. डेविस ने कहा था। हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका अगर देखें तो भूदृश्य के विकास और रूपांतरण से संबंधित अपर्दन का भौगोलिक चक्र विलियम मॉरिस डेविस की एक संकल्पना है, जिसमें उसने किसी स्थान की भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। ये कारक संरचना हो सकते हैं, परिक्रम हो सकता है, समय या अवस्था हो सकती है। तो इन कारकों को डेविस का त्रिकूट, ध्यान देना क्या कहते हैं, इन कारकों को ही डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। और एक वाक्य में व्यक्त किया गया है कि ये स्थल रूप संरचना परिक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। क्या है? स्थल रूप संरचना परिक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। यही क्वेश्चन था। ये किसने कहा था? तो W.M. डेविस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। 10 में क्वेश्चन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इतिहास क्या बता, कब, कहाँ और कैसे। तो यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। तो कथन निम्नलिखित से किस विद्वान ने कहा था। तो हमें बताना है कौन से साइंटिस्ट ने ये कहा था या वैज्ञानिक ने कहा था। तो ऑप्शन है कार्ल सावर, N.J. स्पाइकमैन, H.J. मेंडिंगर, D.H. हिटलसी। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो कार्ल सावर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतिहासकार का कब वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तार्किक अध्ययन करता है, तो कार्ल सावर ने कहा था। थोड़ा इनके बारे में रीड कर लेते हैं। ये कार्ल आर्टविन सावर प्रसिद्ध अमेरिकन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, यह मिसौरी राज्य, USA का मिसौरी राज्य में रहने वाले थे। 1915 में शिकागो की विश्वविद्यालय में शोध उपाधि ली इन्होंने। मिशिगन बीबी में ये मतलब विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति प्रोफेसर पद के पद पर हुई। 1923 में ये कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। 1923 से 1970 तक वर्कीली संप्रदाय से जुड़े रहे। 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया, जिसकी विस्तृत विवेचना आगे चलकर हार्टसोन ने की। मुख्य योगदान इस सांस्कृतिक भूगोल में था। इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। जो हम लोग पीछे पढ़ चुके, 10 लोगों के पढ़े थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन से चल रहे हैं हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता। तो हम लोगों ने पीछे देखा था, है ना। ऑप्शन क्या है कि डेविस है या पेसेल है या पेंक है और उसके बाद हट्टन है। तो भू आकृति विज्ञान मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता हम कहते हैं किसको, पेसेल को कहते हैं। किसको, पेसेल को। भू आकृतिक विज्ञान मीन्स जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो लिखा है आपका, भू आकृतिक और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा अधिक व्यापक रूप में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी भी ग्रह के उच्चावच और स्थल रूपों को नियंत्रित करती हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्या है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि इसमें कौन से होंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद मतलब स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म्स। तो A.J. हर्बर्टन्स थे या जॉर्ज टैथम थे या हॉटसॉन थे या नीचे हमारा ग्रिफ्थ टेलर। तो ऑप्शन इसका डी ही होगा, ग्रिफ्थ टेलर ही थे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जहाँ नियतिवाद विद्वान प्रकृति को समस्त मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक डिटरमाइनेंट मानते हैं, वही सब संभववादी जो विद्वान प्रकृति के इस नियंत्रण में कुछ संभावनाओं को तलाशते हैं। तो इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय के रूप में एक तीसरी विचारधारा ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर ने प्रस्तुत की, जो पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन या विचारधारा है। ग्रिफ्थ टेलर ने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद और नवनियतवाद न्यू इन्वायरमेंटल डिटरमाइनिज्म्स कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। थोड़ी मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे आपके समझ को, बट जानना जरूरी है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम बताना है। तो कौन से थे, पहले में दिया है विडाल डी ला ब्लॉस, जीन ब्रूस बी है, हैटनर सी है, H.H. बैरोज।
तो एच बैरोज हो जाएंगे। क्वेश्चन था कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? एच बैरोज। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इसमें लिखा है मानव पारिस्थितिकी एक अंतर्विषयक विज्ञान है जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रम संबंधों का अध्ययन करता है। मानव की शाखा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में एक साथ कई शास्त्रों के चिंतन फलक में हुई परिवर्तन का परिणाम है। यह विज्ञान अपनी अध्ययन सामग्री और विधियों तथा सिद्धांतों के लिए जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल आदि पर आश्रित है। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच बैरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स के 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता। मैंने कहा वो 10 नाम देखे थे, उन्हीं में से चलना। तो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन थे? ऑप्शन है थेल्स है, टॉलमी है, स्ट्रैबो है और थियोफ्रेस्टस है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। थेल्स को हम गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता मानते हैं और इनके बारे में थोड़ी 2 लाइन पढ़ लेते हैं। थेल्स यूनान का महान दार्शनिक था। कहाँ के थे? यूनान के थे। इनको ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय के 7 यूनानी भौतिक वैज्ञानिकों ने थेल्स का प्रथम स्थान था और आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित था। इन्होंने मिस्र से सहलगन देशों की यात्रा की, मिस्र के ज्यामिति से परिचित थे और इसी के आधार पर उसने 2 स्थान के बीच दूरी को नापे थे। इन्होंने नील नदी की उत्पत्ति, कटाव और डेल्टा प्रदेश का भी विवरण किया। इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गुंबदाकार बताया और इसकी स्थिति ब्रह्मांड के बीच में बताए थे। क्या बताया था? ये लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गुंबदाकार बताया और आधार पर उसने 2 स्थानों के बीच की दूरी को और उनकी स्थिति ब्रह्मांड के बीच में बताए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। ये कथन किसने कहा था? भैया बताइए किसने कहा था? तो पहले ऑप्शन है कि फेब्रे, व्लॉस, सैम्पुअल, जीन ब्रुन्स। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। जीन ब्रुन्स ने कहा था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। बात तो सही है। तो जीन ब्रुन फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। उन्होंने मानव भूगोल से संबंधित जो जियोग्राफी ह्यूमन्स ला जियोग्राफी ह्यूमन्स मानव नामक किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हम लोगों का। क्षेत्रीय भूगोल मंच का रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल की बात करेंगे तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है हमें, हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था, कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर इज राइट ऑप्शन। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर्स ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो पहले में ऑप्शन है ब्लॉस है, हम्बोल्ट है, कार्ल रिटर है, जीन ब्रुन्स है। तो कार्ल रिटर होंगे यहाँ पे, है ना। मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कार्ल रिटर विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। कौन थे ये? कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 18 है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह किसका कथन था? देखो क्वेश्चन को समझना है, फिर से आंसर मिल जाएंगे आपको। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका था? ऑप्शन ए में लिखा है ब्लॉस, बी में लिखा है हंटिंगटन, सी में लिखा है कू सैमुअल हम्बोल्ट, डी में लिखा तो ऑप्शन सी इज राइट कू सैम्पुल। तो कू सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और इसमें हमने 18 क्वेश्चन थे
18 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक पे कल बात करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सौरमंडल। तो हम सौरमंडल से आज तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे, महाद्वीपीय महासागरीय नितल की बात करेंगे। एक एक करके 72 समथिंग हमारे टॉपिक है, सब कवर। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।